राम राम दोस्तों। आप बात करें आज राजस्थान का, कहीं राजस्थान का लोक देवता। राजस्थान का लोक देवता की बात करा तो एक माँ कहीं है। पहली चोट आप बात करा राजस्थान का पीर। पीर की बात करा, पीर क्या न खवा। पहले पीर की बात करा कि पीर खवा क्या न। आप पीर जखान खवा, जखान हिंदू प्लस मुस्लिम है। हिंदू के सागे सागे मुस्लिम जाति के लोग भी पूजा करे हैं। बन के वहां पीर। अब राजस्थान में पीरा की बात करा तो कता पीर है राजस्थान में, 5 पीर है। अब बात करा राजस्थान में कता पीर है, 5 पीर है। अब आपको नाम की बात करा तो एक तो है पाबू जी, एक हड़बू जी, एक रामदेव जी, एक मियाँ जी, एक गोगो जी। एक कता होगा 5 पीर। पहली बात कर ले आप पाबू जी का बारे में। पाबू जी राठौड़ वंश का तो हाँ, पहली बात तो यह पाबूजी कौन सा वंश का, राठौड़ वंश का। जन्म स्थान पाबूजी को खटे यो कोल्लूमंड जोधपुर में। बाद में पिता कौन हो पाबूजी को, वो जो धांधली करतो वो धांधल जी इको पिता हो। कमला दे की माता ही। और बात करा पत्नी कौन ही, फुल्लम दे या सुप्यार दे। भाई फुल्लम दे सुप्यार दे की पत्नी ही पाबूजी की, जबकि खटे की ही अमरकोट की राजकुमारी थी। अब बात करा आपा कि पाबूजी की घोड़ी को कई नाम हो। पाबूजी की घोड़ी को नाम हो केसर कालमी। अब बात करा आपा पाबूजी की घोड़ी को नाम केसर कालमी हो। अब बात करा कि भाई पाबूजी क्यों पूज्यो जावे। भाई यहाँ तो कोई देवता ने पूज्यो कौन जावे। पाबूजी नहीं खातिर पूज्यो जावे कि देवल नामक चारण महिला, देवल नामक चारण महिला की गाय ही ने बक की रक्षा करते हुए बीच फेरा से उठकर देचू गांव जोधपुर के जिंद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। चंदा व डामा, चंदा व डामा नामक 2 भील भाई इनके सहयोगी थे। अब बात करें आप बाबूजी को और कहीं के हो जावे, बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहो जावे। कहीं के हो जावे ऊंट रक्षक देवता। अब बात करें राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, बाबूजी को दिया जाता है। अब बात करें रायका रेबारी देवासी ए कहीं ही ए जाते ही जखी ऊंट पालन करे और अपने बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानती हैं। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबूजी ने 7 थोरी जाति भाइयों को शरण दी थी। अब बात करा कोल्लूमंड जोधपुर। भाई बाबूजी को मेलो हटे लग गए कोल्लूमंड जोधपुर का माए कद लग गया चित्र अमावस्या ने। वो चित्र अमावस्या कद हुए भाई, होली के 15 दिन बाद में। अब बात करा बाबूजी की फड़े। सबसे लोकप्रिय फड़े बाबूजी की कही जाती है, जिसे कौन गाता है भाई, भील जाति के बोपे। अब भाई बात करा के बाबूजी का पुजारी के खवा तो बन भोपा बोला। अब भाई फड़गावा तो फड़गाबा सागा सागा कोई आपने वाद्य यंत्र भी चाहिए, वो वाद्य यंत्र को क्या नाम है, रावण हत्थो। अब बात करा बाबूजी के पावड़े। पावड़े क्या कहे, बजरन कहे बाबूजी का ने, जखा के करे किसी वीर पुरुष की याद में गाए जावे हैं। अब भाई बात करा आपा माट। माट क्या खवा भाई, माट खवा, माट क्या खवा, माट बड़े मटके की तरह है, वाद्य यंत्र है, बिन केवा की माट है। आसिया, आसिया मोड़जी की पुस्तक है पाबू प्रकाश से। अब बात करें क्वेश्चन है कि पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें आप आगे रामदेव जी। भाई दूसरो देवता पंचपीराम कौन सो है, रामदेव जी। रामदेव जी को जन्म स्थान है उड़कासमेर बाड़मेर। अब बात करा पिता को नाम की हो अजमाल जी हो, माता को नाम मेणा दे हो, पत्नी नेतल दे ही जकी अमरकोट की राजकुमारी ही। अब बात करा मंदिर रूणीचा का मां रामदेव रा है जो खटे है जैसलमेर में। अब बात करा कि रामदेव जी का पर्चा बावड़ी। भाई पर्चा बावड़ी खटे है जो कि रामदेव जी का द्वारा तो बनाई ही, और खटे है रूणीचा जैसलमेर का माए स्थित है। अब बात करा रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियां हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। अब भाई कामड़िया पंथ की शुरुआत कौन करी, रामदेव जी ने करी। अब कामड़िया पंथ की महिला द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। वो क्वेश्चन तो छाप ही लो कि
तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जावे, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जावे। अब बात करा कि रामदेव जी ने समाधि कद ली, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली ही, जीवित ही समाधि ले ली ही। अब बात करा भाद्र शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल समाज की ही बा समाधि ले ली ही। अब भाई दशमी को तो मतलब एक दिन पहले तो डालीबाई ने समाधि ले ली और बिका अगले दिन ही रामदेव जी ने समाधि ले ली। डालीबाई कुणी भाई रामदेव जी को अपना धर्म का भाई मानती थी। अब बात करा रामदेव जी का मंदिर में पगलिया पूजे जावे हैं। और अब बात करा नेजा, रामदेव जी का झंडा पचरंगा हुआ है, बिन काई खवा नेजो खवा। लिल्लो, रामदेव जी की घोड़े का नाम था लिल्लो। जम्मो, रामदेव जी का जागरण के खवा जम्मो। और रीखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहीं कहता है रीखिया। अब बात करा आगे गोगो जी की। गोगो जी चौहान वंश का तो हा जन्म स्थान ददरेवा चूरू में यो हो। बात करा गोगो जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया तथा गजनवी ने इन्हें जहांगीर पीर की उपाधि दी। भाई जहांगीर पीर की उपाधि कौन दी, गजनवी मोहम्मद गजनवी ने। अब बात करा अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए गोगो जी का मृत्यु हुई। भाई ददरेवा चूरू के मंदिर को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है क्योंकि बजखा युद्ध यहाँ बकमा गोगो जी को सिर कटके कटे गिरो ददरेवा चूरू में। बात करा तो एक धुरे जखा जठे धड़ पड़ियो, धड़ कटकर गिरो बिन के कमा धुर मेड़ी खटी है हनुमानगढ़ का मां, बिन गोगा मेड़ी का मंदिर का नाम से भी जानो जावे। अब बात करा सर्पों का देवता कौन ही, सर्पों का देवता का रूप में गोगो जी ने पूजो जावे है। बाद में गोगा जी का मंदिर की का नीचे कौन सा पेड़ का नीचे है, खेजड़ी का नीचे हुआ है। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं, मंदिर को मेड़ी कहते हैं। अब बात करा कि गोगा जी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अब बात करा कि गोगो जी को मंदिर क्या को बनेड़ो है, मकबरा का सामान तो बनेड़ो है, अरबी का पर काई लिखो है बिस्मिल्लाह लिखो हुयो है। अब खिलेरिया की डाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। ओल्डी मतलब छोटो मंदिर है। अब बात करा आगे अगले देवता हड़बूजी सांकड़ा। हड़बूजी सांकड़ा की बात करा, ये रामदेव जी के मौसेरा भाई थे। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा उसे एक कटार भेंट की। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी जोधपुर गांव दिया जहां पर यह बुढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का वाहन सियार कहा जाता है। हड़बू जी शकुन शास्त्र भविष्य वक्ता के ज्ञाता थे। अब बात करा अगला देवता है मेहाजी मांगलिया। मुख्य मंदिर तो है बापीणी जोधपुर में। बात करा जैसलमेर के रांगणदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। इनके घोड़े का नाम किड़काबरा था। इनके बोपों के वंशवृद्धि न होती थी तो यह संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते थे। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। आगलो बात करा तेजा जी। अब तेजा जी की बात करा तो तेजा जी कहीं 5 पीराम तो आवे को नहीं। क्वेश्चन ये आवे क्वेश्चन आवे कि राजस्थान के 5 पीरों में शामिल हैं गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया। तो आपा कहीं करा कमा आपा तेजा जी लगावा का 5 पीराम तो तेजा जी कोनी, और आंसर में आपा के लगावा मेहाजी मांगलिया कोनी है ने। तो वो ध्यान रखना है कि राजस्थान का 5 पीरा का माए
तेजाजी को नहीं आवे है। तेजाजी को जन्म खरनाल नागौर में हुयो है। एक जाट परिवार में जन्मा हुआ था। पत्नी पेमल दे थी। अपनी पत्नी को लाने ससुराल पनेर अजमेर में गए थे। सुरसुरा अजमेर नामक गांव में लाछा नामक गुज्जर महिला की गायों को बचाते हुए घायल हो गए तथा एक सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। भाई तेजाजी हाँ जखा लाछा नामक गुजरी की गाया बचाते हुए उन घायल होगा और सर्प है आते टाइम पर एक कहीं सर्प मिल गो वो क्यों भाई मैं काट छू तेजाजी क्यों भाई जाट हुआ दिलदार क्यों काट ले विष्णु बाकी कहीं मृत्यु होगी। अब बात करा कि जोधपुर महाराज अभय सिंह के समय पर्वत से नागौर में तेजाजी का मंदिर बनवाया गया। तेजाजी सर्प रक्षक देवता कहलाते हैं। इन्हें कालाबाला का देवता भी कहा जाता है। कालाबाला बीमारी है। हल जोतते समय किसान तेजाजी का गीत गाते हैं। अब बात करें आप कि 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी की गई थी। उस समय सचिन पायलट राजस्थान सूचना व प्रसारण मंत्री अजमेर के थे। अब बात करें कि तेजाजी की बहन बूंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। अब आगे बात करें देवनारायण जी। देवनारायण जी औषधि का देवता कहा जावा है। खटिया कहा आसिंद भीलवाड़ा कहा। इनका जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ है। पिता सवाई भोज थे। इन्हें देवनारायण जी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। अब भाई बात करा इनके मंदिर में मूर्ति नहीं बल्कि ईंटों की पूजा की जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे मूर्ति नहीं ईंटों की पूजा की जाती है? वह है देवनारायण जी का मंदिर। अब बात करा देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। यह जंतर वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। इस फड़ पर डाक टिकट जारी कर चुकी है। अब देवनारायण जी को मेड़ो कद भर जाए। देवनारायण जी को मेड़ो भर जाए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा जोधपुरिया टोंक देवमाली अजमेर में है। अगलो बात करा देव बाबा। देव बाबा की बात करा तो देव बाबू कटे है भाई नंगला जहाज भरतपुर को है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। देव बाबू क्या कहा चिकित्सका पशु चिकित्सका। इन्हें खुश करने के लिए 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता था। मेड़ो कद भरे भाई देव बाबा को भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के दिन चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। अब बात करा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की बात करा तो मल्लीनाथ जी कहीं यहाँ के मल्लीनाथ जी मारवाड़ में राठौड़ राजा थे। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यहाँ पर होली के अगले दिन से शुरू होकर 15 दिन तक मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला कटे भरे तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मालानी नस्ल के पशु क्रय विक्रय किए जाते हैं। मल्लीनाथ जी का को भविष्य वक्ता कहते थे। इनकी रानी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में स्थित है। अब बात करें आगे तलीनाथ जी। तलीनाथ जी की बात करें तलीनाथ जी गोगा देव राठौड़ ओरण का देवता था। ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। इनके गुरु जलंधर नाथ थे। मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में है। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण का देवता कौन है भाई तलीनाथ जी। ओरण का ही है भाई मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहां पेड़ पौधे नहीं काटे जाते ये ओरण कहलाता है। अब एक है बिग्गा जी। बिग्गा जी को मुख्य मंदिर ईडी बीकानेर में है। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। जाखड़ समाज जाट के कुल देवता हैं। अब बात करा खेलता जी। मुख्य मंदिर है सोनाड़ा पाली कमाए। मेलों का चैत्र शुक्ल एकम को मेला लगता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है कि जैसे है भाई खेतला जी पाली कमाए। हरराम जी भाई हरराम जी तो कौन जाना सही जाना है। मुख्य मंदिर जोहड़ा नागौर में है। सर्प रक्षक देवता है। मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है। मंदिर सांप की बिंबी की पूजा की जाती है। सांप का बिंबी के भाई बिल हुआ है। आप बात करा झरड़ा जी।
पाबूजी के भतीजे थे जिंदराव खिंची। जायल का राजा को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया। मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है, सिमुद्रा बीकानेर में है, रूपनाथ भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ कहा जाता है। अब बात करें झुंझार जी। जन्म स्थान खटिया भाई झुंझार जी को इमलोहा सीकर में है। श्यालोदड़ा सीकर गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन तथा इनके 3 भाइयों की मूर्तियां बनी हुई हैं। रामनवमी के दिन यहाँ मेला भरता है। वीर फत्ताजी मुख्य मंदिर सांतु जालोर में है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। अगलो है आलम जी मुख्य मंदिर दोहरीमन्ना बाड़मेर में है। आलम जी के घोड़ों की रक्षा करते घोड़ों का देवता कहा जाता है। आलम जी जेतमालोत राठौड़ थे। अब बात करा केसरिया कंवर जी। गुगा जी के बेटा का नाम केसरिया कंवर जी है। इन्हें सर्प देवता रक्षक देवता कहा जाता है। मामा देव को नहीं भाई, मामा जखादेव जखाई बरसात का देवता हुए हैं। इनका मंदिर नहीं होता है बल्कि इनका तोरण की पूजा की जाती है। मामा देव को मंदिर कौन हुआ है, इनका ही है तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अब बात करा डूंगर जी जवाहर जी। बाठोद पाटोदा सिक्कर गांव के सामंत थे तथा अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्हें अंग्रेजों की नसीराबाद की छावनी लूटी थी। प्रमुख सहयोगी लोहट जी जाट, करुणा जी मीणा थे। अब बात होगी समाप्त।